भट्टी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी क्या तोशा खाना में? देखें, ये मेरे ख्यालात है, फैसला जज साहबान करते हैं। इमरान खान को किसी कीमत पर बाहर नहीं आने दिया होगा। नवाज शरीफ आई इसी शर्त पे है कि इमरान खान अंदर रहेगा, उसकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने, इलेक्शन नहीं दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ये बात याद रख लेना, इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है कि इमरान साहब जेल ट्रायल हो रहा है और उसके ऊपर उनके जो वकील हैं वो खूब आवाज़ उठा रहे हैं कि ये ट्रायल जेल ट्रायल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर इसके ऊपर मौजूद है कि ओपन ट्रायल करें। तो आप समझते हैं कि ये फिर अगेन एक कंट्रोवर्सी बनी रहेगी कि जनाब ये पता नहीं ठीक हुआ है या नहीं हुआ, जो भी जेल ट्रायल में हो, भले वो शफाफ ही हो, भले सही उन्हें सजा मिले, लेकिन उनको तो कहने के लिए मौका मिल जाएगा। देखिए, ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बनेगी, ये इसी तरह से बनेगी कि जब उनके वकला ये जो शोर मचाएंगे कि जी जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है कि जेल ट्रायल ना हो। लेकिन मामला ये है कि जब एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी राय मेरा ख्याल है सबसे मुकद्दम है। एतजाज हसन साहब, अब एक और भी मामला है जिसके ऊपर मुझे आपकी कानूनी राय चाहिए। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, हमने देखा कि रात के वक्त अदालत भी लगाई और एक अहम फैसला इलेक्शन के हवाले से हुआ कि ये फैसला हुआ कि बर वक्त ही होंगे और इस पर भी उन्हें इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि शेड्यूल भी जारी करें। अच्छा, इस पर अब बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस अंदाज से ये मामला टेकअप किया गया है ये भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। तो आपकी कल वाले मामले पर क्या राय है? इलेक्शन तो बर वक्त होना चाहिए, ये तो इंश्योर करके उन्होंने अच्छा ही किया। इत्तेजाज साहब, इसमें आरिफ हमीद भट्टी अर्ज करूँ, अस्सलाम वालेकुम, अगर इजाजत दे तो मैं अपना सवाल शामिल कर लूँ। वो मैंने वैसे करना था आगे तक। अच्छा, इत्तेजाज साहब, गुजारिश ये है कि अमैर नियाजी साहब एक गे के ब्यूरोक्रेसी बाइस्ड है, बार बार डीसीओ के तहत, पीसीओ एमपीओ के तहत गिरफ्तार करती है, एमपी एमएनए पूरे पंजाब पाकिस्तान में क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्या अदालत से ये इंसाफ मांगना कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, उस पर नोटिस मुनासिब है? इसका मतलब है ये ना कहा जाए कि जी ये बाइस्ड लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये एक खास पार्टी के लोग हैं, ये इस पर, और दूसरा जिस पार्टी की है उसको मौका नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको बताऊं तो मैं यह समझता हूं भट्टी साहब, एक चीज मैं आपको, मुझे अब बिल्कुल यकीन हो गया, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं उसमें कौन कौन सा महकमा आ जाता है जो ये रुकावटें डाल रहा है, जो ये इस इमरान खान को अजियत पहुंचाने और उसकी पार्टी से नाइंसाफी करने। अब देखें, शुएब शाहीन क्वेटा पहुंचता, उसको उठा के बाहर फेंक देते, वो शेर अफजल यहाँ आता है मरवत, उसको पकड़ लेते। किसी और पार्टी के साथ ये कर रहे हैं। शुएब शाहीन आग लगाने जा रहा था। शुएब शाहीन एक बड़ा ऑनरेबल और बड़ा आला पाया का वकील है। अब वो क्या करने जा रहा था, उसको क्वेटा से वो पकड़ के और निकाल दिया। अब ये काम जो करते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी नहीं, हम ख्याल नहीं, तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। ये बनाया इतना जा रहा है और वो जितना उसको पे जबर करते हैं, क्या 2 महीने में नई पार्लियामेंट में आ जाना है, उसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है, क्या आप ये गारंटी कर लेंगे कि उसमें 40-50 भी ना आए पीटीआई के, चाहे इनको बैट का सिंबल दें या ना दें, ये इनके जितने बंदे आ गए, हम 17 थे 1997 में, जी 1997 में हम 17 थे जो इलेक्ट हुए थे, और सारे हाउस को हमने आगे लगाया हुआ था। मियां नवाज शरीफ को चैन नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अगर 20-30 भी नहीं आएंगे पीटीआई के, कोई आप सब हरबे कर लें, 30 आ जाए तो आपकी असेंबली खत्म है। 30, मैं कह रहा हूँ 30, इसके तो बहुत ज्यादा आएंगे। ये आप 2 महीने में आप ये सब वापस ले रहे होंगे, ये मुकदमा वापस ले रहे होंगे आप इलेक्शन, और उस इलेक्शन में आप ये सब ये दानिस्ता किया जा रहा है इमरान खान का कद बढ़ाने के लिए।
नहीं लेकिन यानी इत्तेजाज साहब आपका ये कहना है कि आपको ये यकीन हो गया है कि बाद मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चल ही रही है उसको ऊंचा उड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं, भट्टी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई तो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रही, ना उनके कैंडिडेट खड़े होने दिए जा रहे हैं, ना उनको कैंपेन करने दी जा रही है, ना उनका कोई लीडर इस वक्त अपने घर के अंदर मौजूद रह सकता है। तो आप कैसे फिर एतजाज अहसन साहब इतने पॉजिटिव हैं कि वो फिर भी इलेक्शन में कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करके आ जाएंगे पार्लियामेंट में? देखो समीना, बात ये है कि ये जो इलेक्शन होती है ना और सियासत जो होती है, इसमें दो चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नुमाया हो जाए। इमरान खान एक इंटरनेशनल लेवल पे रहा है तो पहले ही नुमाया है, फिर वजीर आजम भी रहा है, नुमाया है। और दूसरा, वोटर की हमदर्दी आपके साथ हो जाए। अब मुझे बताएं, मैं तो देखता हूँ नून लीग के बंदे वो आके कहते हैं हमें कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। नून लीग क्या हर आदमी, या कम से कम उसमें से 10 में से 8 आदमी स्विच कर गए हुए हैं। वो बोलते नहीं है, बात नहीं करते, घर में बात नहीं करते, बाहर बात नहीं करते, बट एटलीस्ट नून लीग के कट्टर वो अब इसके साथ, इमरान के साथ हिमायती है। ठीक। और जितना ये ज्यादा उस पर करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, पाबंदियां करेंगे, उतना ही उसको फायदा है इलेक्शन में। और क्या होता है सही, इलेक्शन में तो आप जेल में बैठे हुए बिल्कुल इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छा इत्तेजाज साहब, मैं सिर्फ आज, क्योंकि 16 दिसंबर है तो सकूते डाका भी है, APS भी है, तो मौजूदा सियासी तनाजुर के में अगर देखें जो सियासी हालात हैं, इसके तनाजुर में आप क्या समझते हैं, कहीं ये तूफान या ये क्राइसिस हमें किसी नए क्राइसिस में मुब्तला तो नहीं कर देगा? मैं बुरहान क्या, हम अभी बुरहान से निकले ही, एक बुरहान से निकले ही नहीं है। नया बुरहान क्या आएगा? नया यही बुरहान चल रहा है और यही चलता रहेगा और ये तबाह करेगा मुल्क को। इस मुल्क में कोई लेवल फील्ड नहीं हो सकती, कोई आजादाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ जो मेंबर बैठे हैं जो दस्तखत उसके कहने पे कर देते हैं, वो उनके तहत भी ये कोई शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। और कोई तस्लीम नहीं करेगा जो ये जुर्लू फेरने की कोशिश करेंगे। और जुर्लू फेरने का इन्होंने मतलब अहद कर रखा है। अब ये इलेक्शन तो एक मतलब है हर्फ बर आब होगा। ये इलेक्शन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये हर्फ बराब होगा। और इतना ज्यादा चले गए ना, आप देखें। और मियां नवाज शरीफ को लोग मुझे पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बना रहे हैं। मैंने कहा बना नहीं रहे, बना चुके हैं। वो क्या तो गवर्नर हाउस का वो स्टेट रूम खुल रहा है, बड़ा हॉल जो है उसके लिए फॉर हिज पॉलिटिकल पार्टी टू मीट, वहां मुलाकातें कर रहे हैं। वो चाहे तो सलूट उसको मार रहे हैं, सारी पंजाब पुलिस सब समझ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। और मेरी अगर तरक्की अगले काडर में होनी है तो वो इसके कहने पे होगी, और ये आ चुका है। ठीक है, लास्टली सिर्फ 1 मिनट मेरे पास रह गया। एतजाज साहब ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पीटीआई को बॉयकॉट का भी ऑप्शन सोचना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बॉयकॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो और भी तरीके हैं, और तरीके बड़े हैं। ये ऐसा मामला खत्म नहीं हुआ। और मोर होनी चाहिए वोटर के हाथ में, निशान बैलने का हो ना हो, मोर होनी चाहिए वोटर के हाथ में।